सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा गढ़वाल के लोगों पर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे मंगलवार को अचानक सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इसे गढ़वाल के लोगों के स्वाभिमान से जोड़ते हुए माहरा से माफी मांगने की मांग की है। उत्तराखंड में पांचों लोकसभा सीट पर जीत सुनिश्चित करने की तैयारी में जुटी कांग्रेस की मुश्किलें बीजेपी ने बढ़ा दी है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई। इस वायरल वीडियो में करण माहरा लोगों को अंकिता भंडारी हत्याकांड पर संबोधित कर रहे हैं। इस वीडियो में माहरा गढ़वाल के लोगों पर अंकिता हत्याकांड में चुप्पी साधने का आरोप लगाकर सवाल खड़े करते हुए लोगों को कुछ कह रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वायरल वीडियो सबसे पहले कांग्रेस के ही प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया, जिसके बाद बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, लेकिन कुछ देर के बाद ही वीडियो डिलीट कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर करण माहरा ने सफाई दी। आपको दोनों ही वीडियो दिखाते हैं। एक तो वो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, और दूसरा माहरा का वो बयान जिसमें उन्होंने सफाई दी। लेकिन गढ़वाल छू रहा है। मुझे लगा था जब मनीष खंडूरी इस यात्रा को निकालेंगे, लोग घरों से अपने बर्तन छोड़ के बच्चों को छोड़ के सड़कों में आएंगे। नहीं हुआ। अपने बर्तन छोड़ के बच्चों को छोड़ के सड़कों में आएंगे। नहीं हुआ। भूख रहे हैं दुनिया के लोग कि गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया। भूख रहे हैं दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है। और मेरा पूरा भाषण का मुख्य पार्ट काट कर एक छोटा सा दिखाया, उसमें थूक रहे हैं नहीं कहा। मैंने कहा अगर आप आज भी नहीं जागेंगे, अपने स्वाभिमान को नहीं जगाएंगे कि आपकी बेटी के संग इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, तो गढ़वाल के वीरों तुम पे लोग थूकेंगे। मैंने कहा कि जागो नहीं तो लोग तुम पे थूकेंगे कि वीर गढ़वाली अपनी बहन के साथ हुए घिनौने अपराध में लड़ नहीं रहे हैं, भिड़ नहीं रहे। ये मेरे सेंटेंस थे, लेकिन आगे का विषय काट दिया, पीछे का विषय काट दिया। एक दूषित मानसिकता के व्यक्ति ने इस बात को प्रचारित किया। हम उस वीडियो को जारी करें, जितने लोग देख रहे हैं, मुझे पत्रकारों के फोन आ रहे हैं, बुद्धिजीवी के फोन है, सब तारीफ करेंगे करण भाई आज तक इस तरीके से गढ़वाल के गौरव को किसी ने महिमा मंडित नहीं किया, ना ही उसने उजागर करने की कोशिश की। आपने हमारे लोगों को, नए युवा पीढ़ी को जागृत करने का काम किया। उनको वो है कौन? एक तरफ जहां करण माहरा ने वायरल वीडियो को एडिटेड वीडियो बताते हुए उनके पूरे भाषण में केवल 5 सेकंड के वीडियो को काटकर वायरल करने का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ वीडियो अपलोड करने पर कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष नवप्रभात ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि बताया जा रहा है कि सबसे पहले शाह ने वो वीडियो अपने सोशल अकाउंट पर अपलोड किया। शाह को 2 अगस्त की सुबह 11 बजे अनुशासन समिति के सम्मुख अपना पक्ष रखने को कहा गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो का खूब प्रचार प्रसार कर माहरा से माफी मांगने को कहा। जिस तरह से उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए कि पूरी दुनिया गढ़वाल के लोगों पर थूक रही है कि अंकिता भंडारी प्रकरण पे उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही अपमानजनक बात उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए कही है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे गढ़वाल के लोगों से, और अपने मानसिक संतुलन को भी संभाल कर रखें, क्योंकि गढ़वाल की जनता बहुत ईमानदार जनता है और हमेशा वो सच्चाई का साथ देती है। अंकिता भंडारी प्रकरण जो बहुत दुखद घटना हमारे प्रदेश के अंदर हुई थी, उस घटना की सभी जो एजेंसी वो जाँच कर रही है, न्यायालय में प्रकरण चल रहा है और उनको न्यायालय पे भी भरोसा नहीं रहा है। इस तरह अनर्गल बातें जो कर रहे हैं, मुझे लगता है जो कांग्रेस में एकला चलो की उनकी राजनीति है, कभी वो कहते हैं कि मैं नया नेतृत्व तो गढ़वाल के अंदर खड़ा कर रहा हूं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गढ़वाल क्या पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से करण माहरा जी को कांग्रेस ने अकेले छोड़ दिया है, इसलिए वो बौखलाहट में है, इसलिए सिर्फ वो अनर्गल बयानबाजी और राजनीति कर रहे हैं। माहरा भले ही इस वीडियो को एडिटेड बता रहे हो या फिर वीडियो कांग्रेस प्रदेश महामंत्री के फेसबुक अकाउंट से अपलोड किया गया, बीजेपी
मुद्दा पकड़ चुकी है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि महाराणा गढ़वाल के लोगों का अपमान किया, उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी खलबली मची है। कांग्रेस अनुशासन समिति की तरफ से प्रदेश महामंत्री को नोटिस जारी होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस के नेता एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी और आगामी लोकसभा चुनावों में 5 सीटों पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस गढ़वाल के लोगों को कैसे समझा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANP न्यूज, देहरादून। सवाल यह है कि न्याय क्यों नहीं मिला। एक दिन आपके साथ भी होगा। आप आज हंस सकते हैं, आज आप ये सोच सकते हैं कि मेरे साथ नहीं होगा, एक दिन आपके साथ होने वाला है। बार बार आएगा, आप पे अत्याचार करेगा। आपकी जमीनें तो गई, जमीनें आपकी जा चुकी हैं भू कानून के तहत। बाहर वाले आके आपकी जमीनें खरीद रहे हैं, होटल बना रहे हैं। सिर्फ आपकी बेटी और बहनों का नहीं, आपकी मर्यादा का, आपकी संस्कृति का खून हो रहा है। और हम देख रहे हैं इस बात को। लड़ाई कांग्रेस पार्टी की तो बहुत पहले खत्म हो गई है। ये उत्तराखंड की युवा की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है, ये महिलाओं की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम है। कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। हमारी बेटियों पे अत्याचार करे, बहनों पे अत्याचार करे, कोई भी आ जाएगा और हंसेगा। उसके बाद बड़े कोर्ट में थूकता हूं मैं उन पे। अगर तुम्हारा खून नहीं खोलता है ना, तुम्हारा खून भी पानी है। आज जो हम कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो चली गई। हर एक महिला की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे शर्म करो, मैं कहता हूं मुख्यमंत्री को, शर्म करो। तुम्हारी भी बेटी थी, तुम्हारी भी बहू है, तुम्हारी भी बालिका है। कुछ सुनता ही नहीं है, राजनीति के आरोप लगाते हैं। अरे अगर ऐसी राजनीति करनी होगी तो जिंदगी भर करते रहेंगे। सम्मान की बात है, उस लड़की के सम्मान की बात है, उसके परिवार के सम्मान की बात है, तुम्हारे सम्मान की बात है। हम चलेंगे, हम चलेंगे। आज का कार्यक्रम में हम चलेंगे और ये लड़ाई कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, खुले मंच पे कहना चाहता हूं, अगर कोर्ट ने न्याय नहीं दिया तो हम न्याय लेकर रहेंगे। आज नहीं लेंगे तो कल लेंगे। संजीव जी, क्या लग रहा है कि जो करण महारा का बयान है वो जोश दिला रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये बयान गलत है। चलिए, मैं डॉक्टर मयंक भट्ट के पास आऊँगा। मयंक भट्ट जी, बीजेपी कह रही है कि बयान गलत है और वो गढ़वाल के लोगों का अपमान कर रहे हैं। देखिए, जब भी अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में कांग्रेस संगठन के जो हमारे वरिष्ठतम नेता है बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरा संगठन, इनका आईटी प्रकोष्ठ ये कहता है कि ये बात गलत है। अगर एक पब्लिक की मीटिंग में, एक जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बात करी और उस हत्याकांड के विरोध में आम जनमानस से आह्वान किया कि भाई सरकार से वो सवाल पूछे कि वीवीआईपी कौन था। और जो इस हत्याकांड की जो जांच चल रही है, सबसे पहली बात है कि वो जांच जो है सीबीआई जैसी एक एजेंसी से कराने की बात थी, उसको सरकार ने मोड़ दिया। और दूसरी बात ये कि जांच के जो बिंदु थे उसको बड़े तरीके से हटा दिया, जांच के बिंदु बदल दिए। तो अगर इन सब चीजों को लेकर करण मेहरा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, अगर वहाँ पे जनमानस, वहाँ की जो मातृ शक्ति है, वहाँ की युवा शक्ति है, उनसे आह्वान कर रहे थे कि हम सब से मिलकर सरकार से इन प्रश्नों को पूछना है, तो भारतीय जनता पार्टी आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन प्रश्नों से इतना घबराती क्यों? और इस घबराहट में जो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के वीडियो को एडिट करके, उससे छेड़छाड़ करके एक भ्रम फैलाना चाह रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये सोचते हैं कि तो ये कभी वीडियो से छेड़छाड़ करके, कभी इतिहास से छेड़छाड़ करके ये तथ्यों को
जो जनता को बेवकूफ बनाने का जो काम करना चाहते हैं, सोचते हैं, तो क्या जनमानस इससे विश्वास कर लेगा? तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये सोचे कि अपने जो आईटी प्रपोज के जो उनका जो रूम आईटी रूम है, उसके अंदर से ये सोचे कि भाई हम वीडियो को एडिट करके, वीडियो में छेड़छाड़ करके पूरे प्रदेश की जनमानस का या गढ़वाल मंडल का जो है वो सोचना, उनकी विचारधारा वो बदल देगी। तो देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों से आह्वान करना चाहता हूँ तो जनमानस को इतना अपरिपक्व ना समझे। आज जिस प्रदेश की सत्ता पे वो राज कर रहे हैं, इस प्रदेश को बनाने में यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के युवाओं का ही प्रमुख हाथ रहा है। और आज वो सोच रहे हैं कि मैं अपने आईटी प्रकोष्ठ के कुछ एक्सपर्ट के साथ बैठ के वीडियो में छेड़छाड़ करके प्रदेश की राजनीति को चला लेंगे। तो इससे बड़ी बचकानी हरकत भारतीय जनता पार्टी की क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी को खुल के बात करनी चाहिए, ताकि अंकिता भंडारी की हत्याकांड में खुल के बात करनी चाहिए, जांच को सही दिशा पे जाना चाहिए और फेस करना चाहिए। हम मानना चाहिए कि प्रदेश के अंदर महिलाएं असुरक्षित हैं, युवा अपने भविष्य के प्रति असुरक्षित है, और यदि कोई सवाल उठाता है तो उसी के बयानों की वीडियो पे छेड़छाड़ करके ये सोचते हैं कि जनमानस को हम उल्टा कांग्रेस के पक्ष में कर देंगे। लेकिन जनता बहुत समझदार है, आप और हम सब समझदार हैं। जो प्रश्न है वो यथावत बने रहेंगे, सरकार की तरफ उंगली उठी रहेगी, सड़क से लेकर संसद तक सब इनके खिलाफ बोलते रहेंगे। ये बचकानी हरकत करके ये जो है ये प्रश्नों को छुपा नहीं सकते हैं, प्रश्नों को दबा नहीं सकते। ठीक है संजीव जी, क्या लग रहा है कि वो गढ़वाल के लोगों को जोश दिला रहे थे? आप कह रहे हैं कि वो गढ़वाल का अपमान कर रहे थे। त्रिशूल जी, पहले तो मेरे कांग्रेस के मित्र ने जो अपनी बात रखी, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं, फिर मैं मूल विषय पे आता हूं। अभी देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र अभी बार बार एक ही बात को बोल रहे थे, और न केवल आज बल्कि पिछले एक लंबे समय से, जब से अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, ये लोग लगातार एक ही बात को बार बार मतलब ये कांग्रेस है तो एक चलती फिरती झूठ की दुकान और भ्रम फैलाने का इनके पास एक मैं सोचता हूँ प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा अगर इनको देना चाहिए तो मैं सोचता हूँ भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और एक बात को बार बार झूठ बोलना, ये इन लोगों की एक परिपाटी बन चुकी है। जिस प्रकार से ये लोग लगातार एक ही बात बोल रहे हैं, वीआईपी वीआईपी वीआईपी। अरे भाई, कौन वीआईपी, कैसा वीआईपी? कोई वीआईपी नहीं है। आपके पास यदि कोई वीआईपी का कोई साक्ष्य के साथ कोई नाम है, आप बताएं, या इस प्रकार का झूठ फैलाना बंद करें और उत्तराखंड को बदनाम करना बंद करें। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से इंस्टेंट कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 24 घंटे के भीतर जो भी तमाम आरोपी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनके ऊपर त्वरित कार्यवाही करने का आग्रह न्यायपालिका से हमारी सरकार के द्वारा किया गया। हम बेटी अंकिता को न्याय दिलाने में किसी भी प्रकार की कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं, और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल बेटी अंकिता के ऊपर राजनीति कर रही है। ये इनकी संवेदना पूरी तरह से मर चुकी है। ये लोग हर चीज के ऊपर राजनीति करते हैं और भ्रम फैलाने का जो एक इन्होंने एक वातावरण बनाया है। मैं सोचता हूँ उत्तराखंड की जनता भले से समझ चुकी है कि ये लोग जितने एक ही बात को बार बार एक ही झूठ को बार बार बोल कर एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, लेकिन लोग इनको पूरी तरह से नकार चुके हैं। अब मैं आता हूँ इनकी भावनाओं पर और इनकी जो सोच उत्तराखंड के प्रति है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने कहा उत्तराखंड की जनता के ऊपर मैं थूकता हूं, मैं सोचता हूं बड़ा शर्मनाक और बहुत भद्दा वक्तव्य इनका, और न केवल करण माहरा बल्कि इनके एक वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी के द्वारा भी उसी बात को दोबारा रिपीट किया गया
यानी कि कंपटीशन एक तरह से चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि कौन कितने अच्छे से थूकने का काम करता है। और मैं सोचता हूँ ये कोई थूकने की प्रतियोगिता शायद कांग्रेस के अंदर चल रही है, और लेकिन उत्तराखंड कोई पीकदान नहीं है, और इसको पीकदान समझने की जो गलती करेगा जनता उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी, और उत्तराखंड के स्वाभिमान के साथ जो भी छेड़छाड़ करने का काम करेगा, मैं सोचता हूँ जनता ऐसे तत्वों को कभी भी माफ करने वाली नहीं है। और विपक्ष में रहना भी ऐसे लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है, और जनता के प्रति जो जिस प्रकार की कलुषित मानसिकता और भावना ये लोग रखते हैं वो इनके इस वक्तव्य से एक तरह से पूरी तरह से सामने आ गया है। अपमानजनक बयान देना और अपमानजनक टिप्पणियां करना कांग्रेस की आदत सी बन गई है। जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी के द्वारा पूरे मोदी समाज के ऊपर एक अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिसकी सजा वे आज भुगत रहे हैं। और मैं सोचता हूँ पूरे ओबीसी समाज के ऊपर जिस प्रकार से इन्होंने अभद्र टिप्पणी करी वो बहुत ही अपमानजनक है, बहुत ही जिसकी घोर भर्त्सना की जाए वो कम होगी। और अभी त्रिशूल जी एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जो एक भ्रम का और भय का और इस प्रकार का एक वातावरण पूरे न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में इन लोगों ने बना रखा है, और ये लोग लगातार मणिपुर में जो एक बड़ी शर्मनाक घटना हुई जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा उसके ऊपर अपना क्रोध भी व्यक्त किया, और उसके ऊपर इंस्टेंट लगातार कार्रवाई भी हो रही है। और एक मणिपुर को लेकर ये लोग जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, वहां उस घटना में जितने लोग शामिल थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम तो कहते हैं यदि मृत्यु दंड का ये प्रावधान है तो भी उन सभी लोगों को मृत्यु दंड भी मिलना चाहिए। किंतु मणि बेटी बेटी है और पूरे देश की बेटियां उनको सर्वोच्च मान और सम्मान देना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन मणिपुर को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष राजनीति कर रहा है, क्यों भूल जाते हैं कि राजस्थान जो 22वें नंबर मतलब 22% जो पूरे देश की घटनाएं होती हैं उसका 22% केवल राजस्थान में होता है, जहां पर इस तरह की घटनाएं एक तरह से आम है। और कांग्रेस की प्रियंका गांधी जिस रोज अलवर में थी वहीं उससे 1 किलोमीटर दूर एक दलित बेटी के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या हुई, और उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि उसका संज्ञान लें और वहां पर जाकर उसके प्रति संवेदना भी व्यक्त कर लें। ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस केवल और केवल राजनीति करती है। जिस प्रकार से अभी पश्चिम बंगाल में बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाने की घटना सामने आई थी, राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं सामने आई, किंतु छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटनाएं सामने आई। लेकिन इनकी आंखें मूंद जाती हैं जब उन प्रदेशों की हम लोग बात करते हैं, इनके कान बंद हो जाते हैं। लेकिन इनको मणिपुर जरूर दिखाई देता है क्योंकि वहां केवल इन्होंने राजनीति करनी है। ये मणिपुर अब पूरा नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार से यूपीए के शासनकाल में इन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉकेड लगा के रखा और वहां पर तमाम उग्रवादी संगठन खड़े करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। त्रिशूल जी आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी होगी, और लेकिन मैं फिर भी दोबारा से दोहरा रहा हूँ, 3-3, 4-4 महीने खाद्यान्न से लदे हुए ट्रक पूरे हाईवेज पर खड़े रहते थे और पूरा अन्न चढ़ जाता था, खाद्यान्न चढ़ जाता था, और लेकिन ये लोग वहां पर पहुंचने नहीं देते थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने एक तरह से
पूरा देश से आइसोलेट कर रखा था, वहां के विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध करने का काम कर रखा था, वही कांग्रेस पार्टी को आज मणिपुर का दर्द दिखाई दे रहा है। जिस समय आप लोग सत्ता में थे उस समय तो आपने उसकी घोर एक तरह से अवहेलना करने का काम किया, उसको रसातल में पहुंचाने का काम किया। आज आपको वहां का दर्द दिखाई दे रहा है। दर्द कुछ नहीं है, ये केवल और केवल राजनीति है जो कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष कर रहा है। और त्रिशूल जी, जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा उत्तराखंड के ऊपर ये एक अभद्र और अमानवीय टिप्पणी की गई है, इसी प्रकार की एक अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी आम आदमी पार्टी के द्वारा भी अभी जो 2022 का जो चुनाव चल रहा था उससे पहले यहाँ की उत्तराखंड की जनता के लिए की गई। तो इन तमाम पार्टियों का उत्तराखंड के प्रति क्या सोच है, क्या इन लोगों की मानसिकता है, वो सब इन बातों से जाहिर होता है। और ठीक है, मैं संजीव जी एक बार हरीश मैखुरी जी, संजीव जी को सुना, डॉक्टर मयंक भट्ट को सुना। क्या लग रहा है कि जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है उसका सच क्या है और क्या सच लोगों को पता लग रहा है? हरीश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए मैं मयंक जी आपके पास आऊंगा। मयंक जी, क्या लग रहा है कि जो संजीव जी कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, संजीव जी वही बात कह रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में, जिससे ये जाहिर हो सके कि भाई हमने या सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जो जांच थी, जो आगे कार्रवाई होनी थी, वो पूरी ईमानदारी के साथ करी है। सबकी ईमानदारी को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कमियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेता वीवीआईपी की बात करते हैं, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस बहन की आवाज सुनाई नहीं दी होगी जिसमें उसने खुद कहा था कि भाई जो आरोपी है वो किसी वीवीआईपी के आने की बात कर रहा है। ये आवाज कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नहीं है, ये आवाज हमारी उस बहन की है जो आज दुनिया में नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित जो कार्यकर्ता नेता थे उनके अपराध की वजह से आज वे दुनिया में नहीं। तो आज उस बहन ने अगर वीवीआईपी की बात करी थी, तो क्या हम आज उत्तराखंड वासियों का ये जिम्मेदारी नहीं बन जाती है कि वो जिस वीवीआईपी की बात अंकिता भंडारी ने करी थी, वो वीवीआईपी का चेहरा और उसका नाम सामने आए, और उस वीवीआईपी को सामने लाने के लिए अगर हम सीबीआई की बात कर रहे थे, तो आखिर क्यों प्रदेश की सरकार के मुखिया ने किस कारण से सीबीआई जांच को रोका, सीबीआई जांच नहीं होने दी, सीबीआई जांच के रास्ते में क्यों अवरोध खड़े करे? दूसरी बात, अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद क्या प्रदेश के मुखिया ने, प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर जिनके ऊपर इस प्रदेश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होती है, क्या किसी भी व्यक्ति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिसमें आप जैसे पत्रकारों को बुलाकर इस मामले में वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसी सवाल का जवाब दिया? तीसरी बात, देखिए आरोप लगाते हैं कि भाई कांग्रेस के नेताओं का काम है कि हम गुमराह कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हर उस व्यक्ति को छुटलाने का काम करती है जो व्यक्ति इनसे सवाल पूछता है धन सरोकारों के मुद्दे पर, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, तो इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के वीडियो को एडिट कर उससे छेड़छाड़ कर आज उन्हीं के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई आज भर्ती घोटाले की बात करता है तो ये उसके ऊपर उल्टा आरोप लगाने की बात करते हैं। अगर यहाँ के युवाओं ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करी तो इन्होंने पूरी बर्बरता के साथ, पूरी निर्ममता के साथ उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उस सीबीआई की जांच को दबाने का काम किया है। ठीक है, अगर अग्निवीर के मुद्दे पर यहाँ का युवा अगर सड़कों पर आया तो इन्होंने कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक हर जगह युवाओं की आवाज को
लाठी और डंडों से दबाने का बिल्कुल काम करते हैं। समय ये समय दिल्ली के समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी मयंक जी, संजीव जी, हरीश मैखुर जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। करण माहरा के सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो है उसका सच क्या है ये आने वाले वक्त में तय होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएन मीडिया।